प्यारे दोस्तों, आप सब लोग आज के इस जदीद दौर में तो मोबाइल फोन जरूर इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिरकार मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करने का इंतहाई मुश्किल तरीन और टाइम कंज्यूमिंग काम फैक्ट्रियों में कैसे चुटकियों में मुकम्मल किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंतहाई आसान लफ्जों में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का सारा प्रोसेस समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब सपोर्टर्स से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए बहुत वक्त और मेहनत लगती है। और जब आप सब लोग वीडियोस को अंत तक देखते हैं और फिर उसे लाइक करते हैं तो हमें भी इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और इस चीज का एहसास होता है कि लोगों को हमारी इस अदना सी कोशिश से कुछ नया जानने को मिला है। खैर, ये तो हो गई आप सब लोगों से अपने दिल की बातें। तो चलिए अब बगैर टाइम वेस्ट किए आपको सीधा लेके चलते हैं मोबाइल फोन की फैक्ट्री के अंदर। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, मोबाइल फोन चाहे किसी भी कंपनी का ही क्यों ना हो, लेकिन उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए सभी कंपनियां लगभग एक जैसा ही प्रोसेस फॉलो करती हैं। दोस्तों, मोबाइल फोन बनाने के लिए सबसे पहला मरहला मोबाइल फोन के फ्रेम को बनाना होता है, जिसके लिए ये इंतहाई जदीद मशीन बड़ी ही सफाई के साथ एल्यूमिनियम की शीट को रिक्वायर्ड साइज के मुताबिक काटती चली जाती है। व्यूअर्स, जैसा कि आप सब ये जानते हैं कि सारे स्मार्टफोन्स के कैमरास की प्लेसमेंट मुख्तलिफ जगह पर होती है, इसीलिए ये मुमकिन ही नहीं है कि हर मोबाइल फोन में एक ही तरह के फ्रेम या बॉडी को लगा दिया जाए। तो इसी बात के चलते ये मशीन फ्रेम के अंदर कैमरास की तय करदा जगह के हिसाब से फ्रेम की कटिंग कर देती है। इस सारे प्रोसेस के बाद ये प्रोफेशनल CNC रोबोटिक मशीन कमांड्स के मुताबिक फ्रेम की रगड़ाई करके इसे रिक्वायर्ड शेप के मुताबिक ढाल देती है और फिर इसमें चमक लाने के लिए इस मशीन की मदद से फ्रेम को अच्छी तरह से पॉलिश कर लिया जाता है। इस इंतहाई अहम प्रोसेस के बाद मोबाइल फोन के फ्रेम को एक खास किस्म के केमिकल में कुछ देर के लिए डिप किया जाता है, जिससे इस पर मौजूद गैर जरूरी पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। अब इसके बाद फ्रेम और बॉडी मेकिंग प्रोसेस के आखिरी मरहले की बारी आती है, जिसमें इन फ्रेम्स और बॉडीज को ड्राई करके उन्हें अगले प्रोसेस के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाता है। इस सबसे जरूरी मरहले के बाद मोबाइल स्क्रीन बनाने और उसको इंस्टॉल करने की बारी आती है, तो उसके लिए एक बहुत ही बड़े ग्लास का मोबाइल के मुताबिक काट लिया जाता है। इसके बाद इस ग्लास की रगड़ाई की जाती है और फिर इसके ऊपर एक खास किस्म का केमिकल स्प्रे किया जाता है, जिससे ग्लास की स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है और मोबाइल फोन के गिरने पर नुकसान का सामना कम से कम करना पड़ता है। दोस्तों, इसके बाद ग्लास का क्वालिटी चेकअप किया जाता है और फिर ग्लास को टच स्क्रीन डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, जहाँ पर ये मशीन स्क्रीन और फ्रेम के किनारों पर ग्लू लगा देती है। इस सब के बाद इसे कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे मौजूद इंतहाई प्रोफेशनल वर्कर्स की टीम के पास भेज दिया जाता है, जो बड़ी इमारत से टच स्क्रीन को इंस्टॉल कर देते हैं। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का अगला प्रोसेस होता है मोबाइल फोन के दिल पर काम करना, यानी कि PCB यूनिट को इंस्टॉल करना। दोस्तों, PCB यूनिट को मोबाइल फोन का दिल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इस पर फोन के सबसे जरूरी एलिमेंट्स को इंस्टॉल किया जाता है। इस PCB यूनिट पर फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा और वाटर लेबल वगैरह को इंस्टॉल किया जाता है। दोस्तों, वाटर लेबल को लगाने का मेन मकसद मोबाइल रिपेयरिंग के दौरान इस बात का पता लगाना होता है कि आया मोबाइल फोन पानी में गिरने की वजह से तो खराब नहीं हुआ, क्योंकि ये सफेद रंग का वाटर लेबल पानी के कांटेक्ट में आते ही अपना रंग सफेद से लाल रंग में तब्दील कर लेता है, जिसकी वजह से बड़ी ही आसानी से इस बात का इल्म हो जाता है। दोस्तों, फिर इसके बाद बड़ी एहतियात से मोबाइल फोन में स्पीकर और माइक्रोफोन को इंस्टॉल कर दिया जाता है, क्योंकि ये शैतान कंपनी इस बात को अच्छी तरह से समझती हैं कि अगर मोबाइल फोन का माइक्रोफोन और स्पीकर ही खराब होगा तो भला आप सब लोग अपने बाबू और शोने से ये कैसे पूछेंगे कि मेरे बाबू ने थाना खाया या फिर नहीं। दोस्तों, माइक्रोफोन और स्पीकर को लगाने के बाद PCB यूनिट को मोबाइल की टच स्क्रीन और पैनल के साथ अटैच करने की बारी आती है और इसी सेक्शन में वर्कर्स वॉल्यूम और पावर बटन्स के साथ साथ बैटरी को भी मोबाइल में इंस्टॉल कर देते हैं। अब जबकि मोबाइल फोन बनाने का सारा प्रोसेस लगभग मुकम्मल हो चुका होता है, तो उसके बाद बारी आती है मोबाइल फोन को अच्छी तरह से टेस्ट करने की कि आया मोबाइल में कोई कमी या कोई खामी बाकी तो नहीं रह गई। इसी काम के लिए सबसे पहले मोबाइल की रेडियो फ्रीक्वेंसी को चेक किया जाता है कि क्या मोबाइल फोन सही तरह से सिग्नल कैच कर रहा है या फिर नहीं। रेडियो फ्रीक्वेंसी की अच्छी तरह से चेक होने के बाद मोबाइल की स्क्रीन को मल्टीपल टास्क्स की मदद से चेक किया जाता है, जिसकी बदौलत मोबाइल फोन के प्रोसेसर भी साथ ही साथ चेक हो जाते हैं और फिर एंड में वर्कर्स हर मोबाइल पर एक 15 डिजिट्स पर मुश्तमिल IMEI नंबर और मुख्तलिफ किस्म के बार कोड्स को पेश कर देते हैं, जिसकी मदद से मोबाइल फोन की वेरिफिकेशन की जा सके और अगर फ्यूचर में मोबाइल फोन गुम हो जाए या फिर चोरी हो जाए तो उस मोबाइल फोन को ट्रैक किया जा सके या फिर ब्लॉक करवाया जा सके। तो दोस्तों, यहाँ पर आकर आखिरकार मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग पाया तकमील तक पहुँचती है और लास्ट स्टेप में मोबाइल फोन को पैक करके उसके ऊपर रैप कर दिया जाता है और उसे मुख्तलिफ ममालिक में शिपमेंट के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दें और काइंडली हमारे चैनल पर जाकर बाकी की वीडियोस को भी लाजमी तौर पर देखें। इसी के साथ अपने मेजबान मोइन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।